ज्ञान उधति और ज्ञान घन सदगुरु शंकर रूप नमो नमो बहुवारही सकल सपूजन भूप। श्रद्धेय महानुभावों, श्री जवाल दर्शन उपनिषद सामवेद का खंड 2 तपः संतोषम आस्तिक्यम दानम ईश्वर पूजनम सिद्धांत श्रवणम चैव भूर मतिस जपोवर्तम। अर्थात तप, संतोष, आस्तिक्य, दान, ईश्वर पूजन, सिद्धांत, श्रवण, लज्जा, विचार और जप, ये ही व्रत हैं। और इस व्रत करने से जीवन चेतन जीव निर्मल स्वच्छ पवित्र होता है, जिससे कि सद्गति प्राप्त करने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होती है। अतः यह विषय में आसक्ति नहीं हो पाता है, विषय की आसक्ति से दूर रहता है। अतः ऐसे प्राणी जो व्रत करते हैं इस प्रकार, तो वह सद्बुद्धि से सतलोक की प्राप्ति करते हैं। और जो दुर्बुद्धि से किसी को धोखा दे करके किसी प्रकार का सुख समृद्धि प्राप्त करने का चेष्टा करता है, उसकी दुर्गति होती है। कैसे, मैं उदाहरण देता हूँ। एक बढ़िया कलाई लाद कर करके बाजार जा रहा था बेचने के लिए जंगल के रास्ते से। जंगल के बीच में देखा कि जाल में एक शेर फंस गया था और वह बहुत कोशिश कर रहा था 5-6 दिन से, लेकिन नहीं निकल पा रहा था। बड़ी रो रहा था और बड़ी आरजू विनती किया। बनिया को देख करके कहा, बनिया भैया ही प्राण का रक्षा कर दीजिए, मैं आपको सोना दूंगा, चांदी दूंगा। पहले जो है बहुत मनुष्य को हम खाते थे, लेकिन अब जो है वह काम हम प्रवृत्ति छोड़ दिए हैं, इसलिए उसका सोना चांदी जो है रखा है, हम गुफा से निकाल के आपको दे देंगे भैया, आपका दरिद्रता नष्ट हो जाएगा। अतः आप हमारा प्राण का रक्षा करें, आपको धर्म होगा। धर्मशास्त्र में बताया गया है कि किसी का प्राण का रक्षा करना चाहिए सत्वृत्ति से, सद्बुद्धि से, तब जो है सद्गति मिलता है। भैया प्राण का रक्षा कीजिए, हम जाल से नहीं निकल सकते हैं, कृपया हमारा जाल निकालने का कृपा करें। तो बनिया ने कहा, भाई तुम तो हिंसक पशु हो, निकाल देंगे जाल से, तुम हम ही को खा लेगा या हमारे घोड़वा को खा लेगा, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हम ऐसा उपकार नहीं कर सकते हैं, तुम्हारे पर विश्वास हम कैसे करेंगे, तुम तो खुद हिंसक पशु है, मांस खाने वाला है। कहा, भैया मैं प्रतिज्ञा करता हूँ नरक में जाएंगे अगर किसी प्रकार का आपके घोड़वा को या आपको कोई हानि नहीं करेंगे। भैया हम आपको प्रतिज्ञा करता हूँ कि आपको किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं देंगे। भैया आपका उपकार ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे, आपको भी तुरंत सोना देंगे, निकाल दीजिएगा सोना, गुफा से निकाल के देंगे सोना चांदी जेवर। हम जो है कम से कम 20-25 किलो तक ही है। तो कुछ बनिया थोड़ा लालच में आकर के कहा, ठीक है जब उपकार कर देते हैं तो इतना क्रिया खाता है, तो कसम क्रिया खाया, प्रतिज्ञा किया, तो विश्वास हो गया। कहा ठीक है, वह जाल से निकाल दिया। अब उसके जाल से जैसे निकाला, उसको जो है वह छल कपट जो है अपना धोखा दिया इसको। अब कहता है तुमको खाएंगे कि तुमको घोड़वा को खाएंगे। कहा हम भूखा हैं 6-7 दिन से। क्योंकि इसलिए वह शेर जो है हमेशा गांव में घुस कर के आदमी को खा लेता था, चाहे गाय भैंस बकरी पशु को खा लेता था। इसके कारण से गांव वाले ने मिल कर के वह जंगल के रास्ते में वह जाल सेट कर दिया। वही इसलिए उसी जाले में वह फंस गया था शेर, वो जाल से निकल नहीं पा रहा था और उलझ गया था। ये बनिया ने कृपा करके उसको निकाल दिया, उसके शब्दों पर विश्वास करके। और तब जो है निकल करके उसके मन में छल कपट प्रपंच आ गया, धोखा देने का। वो कहता है जब जाल से निकल गया, यह दुष्ट प्रवृत्ति का प्राणी का यही लक्षण है कि जब वह गैर से निकल जाएगा तो अपना दुष्टता उसकी जागृत हो जाती है। तो उसने कहा कि तुमको खाएंगे या तुम्हारा घोड़वा को खाएंगे, हम भूखा हैं।
कल भैया तू प्रतिज्ञा क्या है बाघ शेर महाराज तुम कि नरक में जाएंगे, हम आपको किसी प्रकार को हानि नहीं करेंगे, सोना देंगे। तो आप सोना देने के बजाय आप जो है धन देने के बजाय तो है आप हमारे उपकार के बदला हमको या हमारे घोड़वा को खाना चाहते हैं। घोड़वा खा लेंगे तो हम रोजी रोटी क्या करेंगे, हम कैसे भूखे मर जाएंगे। हमको खा लेगा तो हम तुमको जान बचाएं, तू हमारा जान जो है लेकर के हमको मांस खाना चाहता है हमारा। तो कितना पापी प्रवृत्ति का है। कल का हम पापी नहीं हैं, हमारा तो भगवान ने मांस खाने वाला जीव बनाया है। हम मांसाहारी जीव हैं, इसलिए मांस खाने में हमको कोई पाप ताप नहीं लगेगा। धर्म में शास्त्र में बताया है कि मांसाहारी जीव है, शाकाहारी जीव है, तो हम मांसाहारी जीव ये हैं। लेकिन नहीं ठहरिए फैसला करेंगे। उपकार हम उपकार किए हैं, जाल से निकाल दिए, आपका प्राण नष्ट हो जाता, आप मर जाते हैं। एक दो दिन में और आप बोलते हैं तो फैसला करा लीजिए। उस जगह बंदर था, कहा बंदर भैया फैसला करो। का हम क्या बंदर, हम क्या फैसला करेंगे। शेर महाराज का वह कूद करके भाग गया डर से। अब कौवा उधर से आया, कौवा ने कहा भैया कौवा भैया, बनिया ने कहा फैसला कर दीजिए, हम इसका उपकार किए और ये हमको कहता खाएंगे। कौवा ने कौ करके कहा अरे भाई ये तो मांसाहारी जीव है, आपको सोच समझ करके काम करना चाहिए। ये तो भूखा है, जिसको खाना मांस खाने का तो इसमें बनाए किया भगवान ने। क्योंकि इसलिए उसको भी लालच आ गया कि जब यह घोड़वा का या बनिया का खाएगा तो उसका मांस जो बचेगा हम भी चोच मार करके खाएंगे। इसलिए लालच में आकर के वह जो है इस प्रकार के जो है अनुचित शब्द फैसला कर दिया। का लोभी लंपट लालची तीनों से भक्ति न होई, भक्ति करे कोई सुरमा जाति वर्ण कुल खोए। जिसको प्राणी विषय भोगी प्राणी को अगर यदि कहा जाए कि सत्संग भजन कर करके विषय का त्याग कर करके आध्यात्म ज्ञान सत्संग सुनना जाए तो उसने क्या कहेगा कि सत्संगे से पेट भरेगा, सत्संगे से खाना पीना देता है। यही वो अनेक प्रकार का कहे, सब सत्संगी चोर है। यही नाना प्रकार का बात बोल करके आपको भंगटा कर करके वो विषय भोग के तरफ भेट जाए। जैसे अंधों के सामने में ऐना का बखान करना, उल्लुओं के समक्ष सूर्य का प्रकाश का बखान करना, चोरों को धर्म का उपदेश, मूर्खों को ज्ञान का धर्म शास्त्र का ज्ञान देना, ये सभी व्यर्थ बात है, ये व्यर्थ हो जाएगा। उसी प्रकार कौवा ने भी अनुचित शब्द का फैसला कर दिया। का देखो कौवा ने कहा ना, कल रुकिए भैया। कौवा तो जो है एकदम के एक नंबर का लंपट है, उसमें मांस खाने की लालच से ऐसा बोल दिया। उधर जो है एक दौड़ता हुआ दूर से ही देखा कि जा रहा था खरहा। उसने कहा हे भैया खरहा भैया, इसको फैसला करके क्या शेर महाराज का फैसला करेंगे। तो कहा देखिए कि यह जाल में फंसा हुआ था और इसका हम निकाल दिए, उपकार कर दिए। ये कहता है हमको तुमको खाएंगे या तुम लोग घोड़वा खाएंगे। क्योंकि तुम क्या व्यर्थ का प्रलाप करते हो बनिया, ऐसा हो सकता है कभी? कि कैसे ये शेर महाराज राजा होता है, यह कभी इतने पतला जाल में फंस सकता है क्या? यह महाबलीशाली है, हमको विश्वास नहीं होता तो झूठ बोलता है। का शेर ने कहा नहीं तो महाराज क्या आप बनिया के बात में आप अच्छा करके दिखाइए तो कैसे फंसा था बनिया, जब फंसा के दिखाओ तो शेर ने कहा जिसको दुर्बुद्धि हो जाता है उसकी सद्बुद्धि गुम हो जाती है, उसका ज्ञान शक्ति सीमित दायरे में काम करता है। कहा कि हाँ फंसे थे ऐसे, बस जाल में घुस गया। बनिया कहा बनो तुम कैसे मानते हो, कैसे तो फंसा हुआ, तो बनिया ने बांध दिया। कहा कि जब बनिया ने बांध कैसे बना था, कल हाँ कल ठीक फैसला हो गया। कल गए तो सुनो, अरे मूर्ख बनिया तुम इतना नहीं जानते हो, दुष्ट प्रवृत्ति पापी प्रवृत्ति का हिंसक विचार वाले का, जिसका शुद्ध चित्त पवित्र आत्मा नहीं हो, दूषित आत्मा वाले का, दुष्ट प्राणी का तू कैसे समर्थन करता है, साथ देता है, मदद करता है। उसका पाप ताप भोगना पड़ेगा। दुष्ट प्राणी के चक्कर के छोड़ो, तुम इसको जो है ना 10-20 पचकिलियाँ मारो दूरे से और भागो, खोलते क्या हो। रे मूर्ख फैसला हो गया। इस प्रकार से अपने ज्ञान की चतुराई से खरगोश ने फैसला कर दिया।
खरगोश के इस इशारा को समझ लिया बनिया ने, दिया 10-5 पचकिलिया खींच कर करके बगवा का हड्डी टूट गया। कहा साल तुम हमको जो है धोखाबाज कहीं दुष्ट कहीं का, दुष्ट का दुर्गति होता है। इसलिए ईश्वर की कृपा होती है, जिसका शुद्ध चित्त पवित्र आत्मा रहता है वो जो है उस पर ईश्वर की कृपा से जो है उनका हार कभी नहीं होगा, किसी न किसी प्रकार से जीत निश्चित होगा। इस प्रकार का बनिया का जान बचा, बनिया वहाँ से तेज़ी से भागा। इसलिए संत महात्माओं ने कहा कि दुष्ट जैसे किसी को शराबी को मदद करना, दुर्व्यसन में जो फंसा हुआ उसका मदद करना उपकार नहीं होगा, धर्म नहीं होगा, अधर्म हो जाएगा। चोर को, पापी को, दुष्ट को, शराबी को, जो गलत काम है, देशद्रोही है, गलत कार्य में प्रवृत्ति है, झूठ चोरी नशा हिंसा और बेविचारी में रत है, ऐसे दुर्जन दुष्ट को कभी भी समर्थन या शब्द से या किसी प्रकार का कोई भी मदद करना उचित नहीं होगा, उसका परिणाम खराब होगा। अतः उससे दूर हो जाइए। संतों ने कहा कि दुष्ट दुर्जन से दूर रहें श्री सद्गुरु महाराज की, अन्यथा आपका दुर्गति उसके साथ में होगा। जिस प्रकार जीवात्मा का मन माया के कुसंगति में या जन्म मरण के चक्कर में फंस करके नाना प्रकार का दुख को भोगता है, इसलिए संतों ने कहा कि विषय की आसक्ति का त्याग करके साधु की संगति करो, सत्संग भजन करो, अध्यात्म का ज्ञान से सद्गुरु के चरणों की शरण में जा करके तू भक्ति कर, भक्ति से तब मुक्ति होगा। इसके लिए युक्ति संतों ने बताएंगे, सद्गुरु की कृपा से तुम जानोगे, तभी तुम्हारा जीवात्मा, क्यों विषय बड़ा बलवती होता है, इसका त्याग सरल नहीं है। विषय बिना सद्गुरु की कृपा से विषय का त्याग, ब्रह्म तत्व का दर्शन सहज अवस्था असंभव है, अत्यंत दुर्बोध है, दुर्लभ है। अतः संतों ने कहा कि यह कुसंगति में, मन माया के कुसंगति में जीवात्मा का जो दुर्गति होता है, उससे छूटने के लिए संतों के शरण में जाना अति अनिवार्य है। क्या 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई करता, जो ना करी सके गुरु करे से होई। श्री गुरु पद नख मानी गान ज्योति, सुमरत दिव्य दृष्टि होती। श्री सद्गुरु संत महात्माओं ने कहा है कि ध्यान अभ्यास करो सद सदहि, चातक दृष्टि बनाई हो, लखत लखत छवि बिंदु प्रभु की, ज्योति मंडल धसी धाई हो, राम नाम धुन सत धुन सारो, शब्द केंद्र ते आई हो, धुन भजन मिलो प्रभु से, ताधुन भजत विलो प्रभु से, निज यावा गमन नसाई हो, गुरु की भक्ति साधु की सेवा, बिनु नहीं कछऊ पाई हो, याते भजो गुरु गुरु नित हो, रहो चरण लोलाई हो, बिंदु चंद तब सुर पर कातों, शब्द लहर लहराई हो, जो यति सिमटी रहे सुख मन में, ताक पड़े जनाई हो, मैं ही सतगुरु की बलिहारी, जिन्हें यह युगति बताई हो, धन धन सतगुरु मेरे पूरे, निज दिन तुम शरण आई हो, ध्यान अभ्यास करो सद सदहि, चातक दृष्टि बनाई हो, लखत लखत छवि बिंदु प्रभु की, ज्योति मंडल धसी धाई हो। श्री सद्गुरु महाराज की जय। निज तन में खोज सजन, बाहर न खोजना,
निज तन में खोज सहजन बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि अपने में खोजना, दो नैन नजर जोड़ी के एक नोक बना के, अंतर में देख सुन सुन अंतर में खोजना। नित तिल द्वार तक के सीधे सूरत को खींच लाओ, अनहद अनहद धुनों को सुन सुन चढ़ चढ़ के खोजना, निज तन में खोज सहजन बाहर न खोजना। बजती है 5 नौबते सुनिए के एक को, प्रति एक पे चढ़ी जाए के निज नाह खोजना। पंचम बजे धुर घर घर से जहाँ आप विराजे, गुरु की कृपा से मैं ही तहाँ पहुँची खोजना, निज तन में खोज सहजन बाहर न खोजना। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जैसे आप मिश्री खाएंगे तो स्वाद आप ही न समझेंगे, आनंद आपको मिलेगा। उसी प्रकार जब आप सतत ध्यान करेंगे, निज तन में ही अपने ही अंदर में ही इंद्रियातीत होकर अंतर्मुखी अंतर साधना से ईश्वर की तरफ बढ़ेंगे, तो कैसा आनंद होगा जो कि शब्दों में व्यक्त कर पाना बड़ा मुश्किल होगा। और तुम इंद्रिय सुख को अपना समझ कर करके क्या करते हो, अपने बलबुद्धि आयु को खर्च कर देते हो, जो कि दुख का कारण बन जाता है। इसलिए ऐसा भूल न करें। संत महात्माओं ने कहा कि इंद्रिय सुख आपका नहीं है। सद्गुरु महाराज की जय। ये जीवात्मा के मनुष्य बुद्धिमान प्राणी होता है, अतः पिंड को त्याग करके ब्रह्मांड की प्राप्ति करने का जो यत्न करे, जो कार्य करे, वही पुरुषार्थ है, सर्वश्रेष्ठ कार्य है, और उसी को बुद्धिमान प्राणी कहा जाता है। और जो विषय की आसक्ति के कारण से जीवन मरण के चक्कर को नहीं निवृत्ति प्राप्त कर सकता, वह बुद्धिमानी कहाँ से हुआ, वो तो विषय भोगी हुआ। इसलिए संतों ने कहा कि मनुष्य बुद्धिमान प्राणी है, इसका सर्वश्रेष्ठ कार्य है पिंड का त्याग करके ब्रह्मांड की गमन करें और चलें, जिससे कि आवागमन से मुक्त हो जाएगा। कहा कि आवागमन दुस्सह दुख हुई। आवागमन से निवृत्ति प्राप्त करने के लिए कहा इंद्रियों को बहिर्मुखी बनाई गई है प्रकृति के द्वारा, जो कि यह बहिर्मुखी से नहीं अंतर्मुखी होकर करके अंतः साधना से इंद्रियातीत होकर करके ईश्वर को प्राप्त करने में लगा में ध्यान। शून्यगत को ही ध्यान कहा जाता है, शून्यगत मन को ही ध्यान कहा जाता है। ध्यान को ध्यान नहीं कहा जाता है, शून्यगत मन को ही ध्यान कहा जाता है। और जब मन शून्यगत हो जाएगा तो ध्यान अज्ञात चक्र पर केंद्रित होगा। ये सभी जो है सदगुरु की कृपा से ही संभव है। इसलिए सदगुरु के शरण में जाइए। सूरत सम्हारो यधर, सूरत को तो जीवात्मा को किधर दे रहे हो, रूप रस गंध शब्द स्पर्श में ये सब में लगा दिए हो। अरे जीवात्मा को परमात्मा की प्राप्ति करने में लगा। इसलिए संतों ने कहा सूरत सम्हारो अधर चढ़ाओ, झिलमिल जोत जगाओ री, तर झल के दामन दम के दीपक ज्योति उगाओ री, चांदनी चंद सुर परेखों आत्मयन भव पाओरी, 5 3 मन न्योरो हो के सतताब्द मिल जाओरी, शांति लव कयतन यही है सब दंदन ने गायोरी, देवी साहब पर चर यूं ही मैं ही गाय सुनायोरी, सूरत चढ़ा सम्हारो यधर चढ़ाओ, दिल में ले जोत जगाओरी। सूरत को तू संभार, काम क्रोध मद मोह लोभ ईर्षा क्रोध इसे किधर भेज रहा है तू। अरे सूरत को निरानुसंधान विधि से सूरत शब्द योग द्वारा यह परम आत्मा की प्राप्ति करने में सुषमना ध्यान कर रे। इधर उधर भटकने से कोई लाभ नहीं होगा, दुर्गति होगा। जन्म मरण के चक्कर में फंस करके नाना प्रकार का दुख भोगना पड़ जाएगा। ये जीवात्मा को सदगति के लिए तू प्रयत्न कर। इसी तन में क्या मनुष्य तन को ही एक अधिकार है सदगति पाने का, दूसरा कोई जीव को नहीं। 84 लाख जीव है। श्री सद्गुरु महाराज की जय।
आरती तन मंदिर में कीजिए, ऋषि जुगल करशन मुख दीजिए। चमके बिंदु सूक्ष्म यति उजल, ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए। जगमग जगमग रूप ब्रह्मांड, निरखी निरखी ज्योति तेज दीजिए। शब्द सूरत हस्त सरल तर, करि करि सार सवद गही लीजिए। ऐसी जुगति काया गढ़ त्यागी, भव भ्रम भेद सकल मल छीजी। भवखंडन आरती यह निर्मल, करिमे ही अमृत रस पीजिए। आरती तन मंदिर में कीजिए, ऋषि जुगल करसन मुख दीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु सद्गुरु नमः। नमस्कार। जय हिंद।